Question number 7. A wire of length 28 meter is cut into two pieces. One of piece is to be made into a square and other circle. 28 मीटर लंबा तार 28 मीटर लेंथ, इस दो हिस्से में कट करना। एक हिस्से को बैंड करके क्या बना देना, स्क्वायर, और अगले हिस्से को सर्कल। तो दो हिस्से, देखिए स्क्वायर की साइड आराम से आ जाएगी, ठीक, बाई फोर करना है बस। पर वो जो 2 पाई आर होता है, हालांकि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सर्कमफ्रेंस कैसे कर दो। मान लो एक हिस्सा है x, तो दूसरा कितना बचेगा 28 माइनस, ठीक है। इसमें किसमें कन्वर्ट कर दिया, स्क्वायर में, यानी एक्स स्क्वायर पर यहां खा लिया तो साइड कितनी आई होगी, क्या बात कर रहा है। ये तार है लंबा x मीटर लंबा, इसको फोल्ड करके स्क्वायर बना दिया। तो 4x, तो x जो रहेगा एक्स आएगा टोटल, साइड कितनी आएगी, ये x बाई 4, ये 4x बोल रहा है। वीडियो लो 7 टोटल x है ना, हाँ तो x बाई 4 1/4 आएगा उसका। और इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, सर्कल में। तो इसकी जो रेडियस आई होगी r, ये लंबाई क्या रहेगी 2 पाई r। ये जो 28 माइनस एक्स है, ये 2 पाई r की इक्वल होगी। इसका हम यही करना पड़ेगा डायग्राम में, इतना हम डायग्राम में कर सकते हैं। इसका जो 2 पाई r है वो 28 माइनस एक्स, ठीक है। r कितना आ जाएगा 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई, ठीक है जी। अब वो क्या चाह रहा है, व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ, यानी एक्स वैल्यू पता लगानी है, तो दोनों लेंथ पता चल जाएंगे। चाहता क्या है, जिससे कंबाइंड एरिया ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर मिनिमम, ठीक है। अब मान लो आपको सजा दी गई, कुछ सजा ये दी गई कि आपने कुछ गलती कर दी, अब आपको कांटों के ऊपर कूदने की सजा दी गई, पर आपके लिए थोड़ी रिलीफ दे दिया गया कि आपको 28 मीटर लंबी एक डोरी दे दी गई, और कहा कि उसको कट करो, एक को ट्रायंगल शेप, कौन सी स्क्वायर शेप दे दो, एक को सर्कल शेप दे दो। उसके अंदर जितने भी कांटे आएंगे उसके ऊपर कूदना है आपको। तब क्या चाहोगे, कांटे ज्यादा आएंगे कम से कम आए, आपको कूदना है कांटों के ऊपर, तो कम से कम कांटों के ऊपर कूदना चाहोगे, ज्यादा कांटों पर कूदना चाहोगे, ज्यादा कांटों पर कूदना अच्छा लगेगा तुम्हें। सर कम में कूदूंगा तो घुसेंगे नहीं। अरे वो प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट है, वो प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट है। मतलब ये लगा लो कड़ी कड़ी गोलियां, ठीक है, यूनिट एरिया में यूनिफॉर्म गोलियां पड़ी हुई, कड़ी कड़ी जो खतरनाक, खाई नहीं जाएंगी, वो खानी पड़ेंगी आपको। तो क्या चाहोगे, कम से कम खाओगे, ज्यादा खाओ, कम से कम। अगर ये दे दिया जाए, ये बेटे 28 मीटर लंबी डोरी है, इसको कट कर एक गोल बना सर्कल और एक को स्क्वायर बना, इसके अंदर जितनी भी गोलियां हैं वो साइड से खानी पड़ेंगी। तो किस हिसाब से कट मारेगा कि कंबाइंड एरिया कम से कम आए कि ज्यादा कम से कम आए, ताकि उसमें कम से कम गोलियां हो, उसमें कम से कम गोलियां खानी पड़े। यहां मैजिक मिनिमा यूज हो रहा है। और तो रैंडमली जाएगा तो ज्यादा गोलियां खानी पड़ सकती हैं, पर मैक्सिमम मिनिमम अगर नॉलेज है तो गुणा भाग ऐसे करेगा मैक्सिमम देखते हुए कि कम से कम गोली खानी पड़ेगी, ठीक है। आप तो 1 लीटर घी के डब्बे, 1 लीटर तेल का डब्बा देखा होगा ना, साइज ऐसा होता है फिक्स। भाई 1 लीटर जिसमें घी का डब्बा है, वो 1 लीटर डब्बा उसकी हाइट बड़ी करके और क्रॉसिंग एरिया कम करके तो बन सकता है, लंबा डब्बा हो सकता है। लो जी हम ये घी ला रहे हैं घर वहां से, तो ऐसा नहीं होता। पर ऐसा कर सकते हो, आपकी लंबाई कम कर दो और चौड़ाई ज्यादा कर दो, तो फैला सा बन जाएगा। लो जी हम घी ला रहे हैं, ये नहीं होता। क्यों नहीं होता, यही शेप क्यों दे रखी है उसकी कि मैक्सिमम मिनिमा यूज किया गया
कि उसी 1 लीटर को इंक्लोज करने के लिए कम से कम टीन यूज हो। तो टीन का एरिया जो ऊपर अगल बगल लगेगी, मतलब राउंड में, और ऊपर नीचे लगेगी, ये चाहता हूं टीन कम से कम लगे और काम हमारा सारा हो जाए। तो उसे एरिया निकाला होगा पहले टीन का, फिर मैक्सिमम मिनिमम लगाया होगा कि ये एरिया कम से कम हो, वही 1 लीटर का घी कम से कम टीन में कवर हो जाए। इसलिए क्या उसकी लेंथ और ब्रेथ होनी चाहिए, तो उसकी ब्रेथ यानी कि डायमीटर और हाइट इस हिसाब से तय कर दी गई, वही डबल बनते हैं हमेशा। उससे ज्यादा लंबा या उससे ज्यादा चौड़ा बनाओगे तो टीन ज्यादा ही लगेगी, मिनिमम उस पर्टिकुलर केस में लगेगी। ये डब्बों की शेप पर्टिकुलर होती है, इसलिए मैक्सिमम मिनिमम का यूज है आपका लाइफ में। क्या चाहता है वो? कंबाइंड एरिया, कंबाइंड एरिया ए इज इक्वल, इस एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ x/4 इंटू x/4, यानी x/4 का स्क्वायर। ये तो हो गया एरिया किसका? स्क्वायर। प्लस सर्कल एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। तो सारा टोटल कंबाइंड एरिया एक्स पे डिपेंड आएगा, नहीं आएगा? पहले जितना सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर अपॉन 16, 28 माइनस एक्स के स्क्वायर तो छोड़ो मत, नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर और 1 पाई ऊपर है, 1 पाई बचा या। अब सारी डिपेंडेंस एक्स के ऊपर, और आप चाहते हो ये एरिया कंबाइंड एरिया कम से कम है, तो कम से कम या ज्यादा की क्या करते हैं? डिफरेंस डी कर लो जी, क्या हो जाएगा स्क्वायर का? 2x, कॉन्स्टेंट ऐसे रहेगा, प्लस 4 पाई को छेड़ना नहीं, कॉन्स्टेंट है। इसका हो जाएगा, पहले तो 2 आगे आ जाएगा, 28 माइनस और 1 होगी, और उसके दोबारा डेरिवेटिव माइनस, सुनो 2x अपॉन 16 और माइनस आगे आ जाएगा, माइनस 2 2 4 अपॉन 2 पाई, माइनस बाहर आ गया, क्या बचा? 28 माइनस। ओके, अब अलग से मत देखो फॉर मैक्सिमम मिनिमम, इसको बता दो इज इक्वल टू 0 और मैक्सिमम और मिनिमम, यही लिख सकते और कंटिन्यू रखो, इम्प्लाइज दैट। ये प्रश्न आ जाएगा। यहाँ क्या बचा? यानी x/8 x अपॉन 8 और इज इक्वल टू जाएगा, प्लस समझ जाएगा 28 माइनस x अपॉन 2 पाई, ये भी 2 4 जाएगा, पाई x इज इक्वल टू 4 times 28 112, 4 2 32, 3 4 8 9 11 और माइनस 4 पाई एक्स प्लस 4 है, तो एक्स कॉमन लेके क्या बचेगा? पाई प्लस 4 और उधर क्या बचेगा? 112, यानी एक्स वैल्यू क्या आएगी? 112 अपॉन पाई प्लस 4, ये मीटर था ना? मीटर। अगर इतनी लंबाई का आप स्क्वायर बना दें और बची हुई लंबाई का सर्कल बना दें, तब जाके कंबाइंड एरिया मिनिमम वही ना गड़बड़ हिंदी पढ़ाई नहीं हुई तुम्हारे। अभी मैक्सिमम मिनिमम दोनों की केस है। एक्स वैल्यू अगर वो आ गई तो कंबाइंड एरिया ज्यादा से ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम भी हो सकता है। अगर पर्टिकुलर मिनिमा या मैक्सिमा नहीं बोल सकते जब तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक ना करो। नो, थोड़ा सीरियस बनो, तुम थोड़ा लापरवाही बहुत ज्यादा होने लगी है। नो, d2a अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, कहां तक पहुंचे पहला डेरिवेटिव? यहां जो ले लेता ना, ये था, इसे दोबारा डेरिवेटिव कर दो, x अपॉन 8 का 1 अपॉन 8 1 अपॉन 8 माइनस 2 पाई तो छेड़ना नहीं,
इसका 0 हो जाएगा और माइनस x का 1 या 1/8 और प्लस आएगा 1/2 का बस कंफर्म हो गया कि क्या आएगा मिनिमम कोई। अब हम क्या करते हैं, अब बोलो। पहले नहीं बोलना था और इस पे नंबर कट जाएंगे, ये चीज ना दिखाई दे। Therefore, for minimum combined area A, length of parts. जाना सारा? What should be the length of two pieces? For minimum combined area, length of pieces क्या हूं? तो पहले की लंबाई कितनी आएगी एक्स की वैल्यू 112 5 plus 4 5 प्लस 4 कॉमन दूसरी कितनी आ जाएगी 28 माइनस right minus 112 5 प्लस सॉल्व कर लो। दैट इज पहली तो आगे सेम 112/5 प्लस 4 और दूसरी एस में हो जाएगा 5 प्लस 4 28 पाई और प्लस 112 माइनस 112 लोग कहेंगे तो इतना मीटर एंड इतना। उस तार के ये दो हिस्से कर देंगे, इनको जोड़ के वही 28 आना चाहिए, आ जाएगा ना हाँ। पक्का है। तो ये दो टुकड़े, इतने टुकड़े का तो बना दो स्क्वायर और उतने टुकड़े का बना दो सर्कल, तब एरिया सबसे कम आएगा, नहीं तो कुछ भी कर लो ज्यादा है, इससे कम आने वाला नहीं। और एरिया कितना ये नहीं जानना सारा, ये एरिया कम से कम कितना ये नहीं जानना सारा, किस क्वेश्चन पूछे हो बस कि कितने कितने टुकड़े करें कि वो एरिया कम से कम आए। 28 मीटर में हाँ, डेली लाइफ में भरपूर यूजेस खतरनाक। मतलब खर्चा कम से कम आ रहा हो, कोई कुआं खुद रहा है, कोई लैंड लेनी है हमें, फिर उसकी खुदाई करनी है, कुआं डालना है, तो लेने में इतना खर्चा आ रहा, खुदाई करने में लेबर खर्चा इतना है। तो हम ये भी कर सकते हैं जमीन कम से कम ले और खुदाई गहरी कर दें, तो पानी स्टोर हो जाएगा, या जमीन ज्यादा ले लें और खुदाई कम करें। अब लेबर का खर्चा भी नोट कर लो और जमीन का खर्चा भी नोट कर लो, ठीक है। अब वॉल्यूम 10,000 लीटर का टैंक बनाना है, 10,000 लीटर कांस्टेंट है। अब देखो जमीन ज्यादा लेने से फायदा है या गहराई में ज्यादा फायदा है, तो कैलकुलेशन करोगे तो एक निश्चित आंकड़ा आ जाएगा कि इतनी जमीन लो इतना गहरा करो, तो आ गया कम से कम खर्चे में टैंक बन गया। अब कोई बिना मैथ्स की नॉलेज वाला तुम्हें आगे क्या आएगा, यार जमीन कितनी ली थी, जमीन भाई इतने रेट से ली थी और खुदाई ने वाले हैं, खुदाई बहुत गहरी पड़ी, मतलब लेबर ने तो ऐसे ऐसी करी, तो फिर वो तुम्हें क्या राय देगा, अरे यार लेबर ऐसे ऐसी करी तो तूने जमीन ज्यादा क्यों ले ली थी, जमीन ज्यादा लेता तो लेबर खर्चा कम आ जाता। तो क्या बेवकूफी कर रहा है वो मैक्सिमम मिनिमम से अलग हटके बोल रहा है। अब हमें ऐसा अगर कर लेते उससे कहने पे, तो लेबर में जितना बचा लेंगे हम उससे ज्यादा जमीन में देना पड़ जाएगा, खर्चा ज्यादा ही आएगा। अरे तुम कोई दूसरा मित्र आएगा उसे तुम बोलोगे यार लेबर का तो काम चलिए चलो, तो जमीन बड़ी महंगी पड़ी है, तो वो क्या राय देगा, अरे जमीन महंगी पड़ गई तो कम लेता जमीन, खुदाई ज्यादा करवा लेता। तो क्या करोगे, क्या क्या होगा इससे, जमीन कम लेने से इतना पैसा नहीं बचेगा जितना खुदाई में लेबर को देना पड़ जाएगा। यानी मैक्सिमम मिनिमम से जो आंकड़ा आएगा उससे अगर जरा सा भी डिस्टर्ब करोगे तो पैसा ज्यादा ही जाएगा, इससे फिक्स आएगा और मिनिमम आएगा, इससे कम खर्चा नहीं हो सकता। तो जब भी डिसाइड किया जाता है, पुल का आकार बनाया जाता है, गहराई, ये सब मैक्सिमम मिनिमम के बेस पे दिया जाता है, उससे कम खर्चे में पूरा काम चल जाता है। ये यूज है मैक्सिमम मिनिमम का डेली उसमें, ठीक है।
इसलिए आंसर थोड़ा सा फास्ट में बोलो ये इंग्लिश